न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस और इसमें हम देखेंगे कि हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, मींस ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किस तरीके से वर्क करता है, हमारा जो फूड है वो कैसे कैसे डाइजेस्ट होके और हमें उस फूड से न्यूट्रिशन मिलता है। इस चीज के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन है वो एक लॉन्ग कैनाल के थ्रू मिलता है। दिस लॉन्ग कैनाल इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। Alimentary canal consists of the various parts या various steps. These parts are mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. इन सभी पार्ट्स को कंबाइनली we can call alimentary canal. इसे हम alimentary canal बोलेंगे और इस alimentary canal में न्यूट्रिशन के जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं, स्टार्ट होके एंड होता है न्यूट्रिशन का। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होगा, आफ्टर दैट इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस के अंदर जाके न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर आपको कोई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलता, बट यहां से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, रीजन जैसे क्वेश्चन या केस स्टडी हमें मिल सकती है। तो वहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट फॉर्म में के अंदर, वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लाइक ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो स्टार्ट कहां होता है। ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन है, सॉरी डाइजेशन है, वो स्टार्ट होता है माउथ से। डाइजेशन स्टार्ट। अब डाइजेशन का जो स्टार्टअप है वो कहां से हो गया, माउथ से। फिर डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। 90% जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चे बोलते हैं कि नहीं, स्टमक में। स्टमक का काम है सिर्फ फूड को स्टोर करना, बट डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो रिमेनिंग 10% का डाइजेशन बचता है, मेनली वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डाइजेशन कंप्लीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहां पर 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। डाइजेशन स्टार्ट कहां होगा, माउथ में। डाइजेशन एंड कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्ग ट्यूब मानी जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6 to 8 मीटर होती है। ये लेंथ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट। जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 8 मीटर लॉन्ग हो सकती है। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर लॉन्ग हो सकती है, और जो ओमनीवोरस है उनकी 6 to 8 मीटर लॉन्ग हो सकती है। ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। आफ्टर दैट फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, रेक्टम में, और उसके बाद एनस के अंदर। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये जो पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन पार्ट्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। माउथ में हमारे फूड का क्या प्रोसीजर कंप्लीट होता है, फेरिंक्स में, इसोफेगस में, स्टमक में, इन सभी को 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम इसका माउथ से। माउथ एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है। कोई भी फूड है हम इंजेस्ट करेंगे तो वो माउथ से जाएगा, लेकिन चलिए ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो माउथ से होता है, बट ह्यूमंस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको एज लाइक अमीबा मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मींस कि हम हमारे फूड को इंजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एसिमिलेट करेंगे और उसका एक्सक्रीशन कर देंगे। फर्स्टली हमारा जो फूड है वो एंटर करेगा माउथ के अंदर। जैसे ही फूड माउथ में एंटर करता है तो एंटर करते ही माउथ में एक वाटर लाइक सब्सटेंस एंटर होता है, और दिस वाटर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड सलाइवा। दिस वाटर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड सलाइवा, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। अब ये जो सलाइवा वाटर लाइक सब्सटेंस रिलीज हुआ हमारे माउथ के अंदर, ये सलाइवा रिलीज हुआ कहां से, सलाइवा secreted by salivary glands। सलाइवा को सिक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, जहां से सलाइवा सिक्रीट होता है। यहां पर एक वर्ड है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वर्ड का मीनिंग होता है डक, या अपने जस्ट समझने के लिए बोल दें पाइप।
ये जो डक्ट्स है ये लोअर जा के अंदर होती है, जहां से सलाइवा सीक्रेट होता है हमारे माउथ के अंदर। हमारे माउथ में ये जो सलाइवा सीक्रेट हुआ, इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम स्टोर होता है, which enzyme is called amylase enzyme. Saliva contains an enzyme and this enzyme is called amylase. अब ये जो amylase enzyme आया, अब यहां पर enzyme का मीनिंग हो गया स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल। एक स्पेशल टाइप का जो केमिकल आया उसे हम अमाइलेज बोलते हैं, और ये जो अमाइलेज है ये हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर स्टार्ट करता है। कुछ माइनर जर्म्स हम खाने के अंदर लेते हैं तो जर्म्स को ये किल करने का काम करता है अमाइलेज। अब जैसे ही हमने फूड एंटर किया माउथ के अंदर, माउथ में फूड एंटर करते ही वाटर लाइक सब्सटेंस आया, दिस वाटर लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड सलाइवा। सलाइवा सीक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स, और उस सलाइवा में एक एंजाइम है अमाइलेज। अब आपको एक और क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में कि हमारे माउथ में जैसे ही हम फूड एनगल्फ करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो सलाइवा आएगा, उस सलाइवा का फंक्शन क्या है? तो सलाइवा का मेनली फंक्शन क्या होगा? इट मेक्स फूड स्लिपरी। ये हमारे फूड को स्लिपरी बनाता है। अब ये फूड स्लिपरी क्यों बनता है? इजी टू स्वेलो, ताकि हम जो फूड है उसे इजीली स्वेलो कर सके। जब प्रॉपरली हमारे फूड में सलाइवा मिक्स होगा तो उसे स्वेलो करने में हमें काफी ज्यादा आसानी रहेगी। फूड को स्वेलो करने के लिए आसानी से सलाइवा जो है वो फूड में मिक्स होता है। अब ये प्रोसीजर हो गया हमारा माउथ के अंदर। आफ्टर दैट हमारे माउथ को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। जो हमारे लिप्स तक का जो एरिया है उसे हम बोल देते हैं माउथ। लेकिन जैसे ही अंदर हमें एक होलो कैविटी मिलती है, मींस जिसमें हमारे टीथ, टंग है, हम उस पार्ट को बोलते हैं बक्कल कैविटी। वैसे आपको जरूरत नहीं है इसे अलग से याद रखने की। अब बक्कल कैविटी में एक तो सलाइवा आ गया, ये जो कैविटी है, अब इसमें सलाइवा के साथ साथ हमारे अंदर टीथ है, दांत है। इन दांतों का काम होता है फूड को चर्न करना, मींस जो बड़े बड़े टुकड़े हमने फूड के खाए हैं उसे निगल के खाना। बोला जाता है कि फूड को 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स। बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करके हमें फूड को अंदर स्टमक के अंदर भेजना चाहिए। अगर हम लार्ज ग्लोब्यूल्स रखते हैं तो वही जो मेहनत है हम दांतों से कर रहे थे, वापस वो मेहनत हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक जूसेस को करनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम खाने को अच्छे से चबाएं और उसको अंदर इंजेस्ट करें, ये काम हो गया हमारे टीथ का, चर्निंग कर देते हैं सारे फूड की। सलाइवा का फंक्शन हो गया ये फूड को स्लिपरी बनाता है, व्हिच हेल्प्स टू इजी स्वेलो। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज, सलाइवा आता है सैलिवरी ग्लैंड से। जैसे ही माउथ में ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट जो फूड है वो एंटर करेगा इसोफेगस में। इसोफेगस इज नथिंग, इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इसोफेगस, ये जो एक लॉन्ग ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसे हम इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस का फंक्शन क्या है? जो भी फूड हमारा माउथ से आएगा उसे डायरेक्ट स्टमक में स्टोर करना। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसोफेगस इज द जंक्शन बिटवीन माउथ एंड स्टमक। ये माउथ और स्टमक के बीच का जंक्शन है कि डायरेक्टली जो फूड है वो माउथ से स्टमक के अंदर एंटर करता है, तो उसे हम बोल देते हैं इसोफेगस। बट इसोफेगस में एक मूवमेंट हमारी बॉडी की जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड विच मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये मूवमेंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती क्या चीज है? हमारे माउथ से लेके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक एक मूवमेंट चलती है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। और इस मूवमेंट का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फूड, कि हमारा जो फूड है वो इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज, लार्ज टू एंड रेक्टम एंड एनस में जो ट्रैवल करता है, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। हमारे फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन जो मिलती है, हमारा फूड आगे जाता है, उसे हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं।
पेरिस्टालसिस मूवमेंट शुरू कहां से होती है? तो ये शुरू होती है इसोफेगस से, क्योंकि इसोफेगस से फूड स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो स्टार्ट हो रही है इसोफेगस। अब इसोफेगस में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब माउथ, आफ्टर दैट इसोफेगस। अब इसोफेगस से डायरेक्टली फूड एंटर किसमें करेगा? स्टमक के अंदर। अब स्टमक हमारे डाइजेशन के अंदर क्या रोल प्ले करता है, डिस्कस करते हैं। अब स्टमक, बच्चों को बोला जाता है कि जो स्टमक है, स्टमक में हमारे फूड का डाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है। स्टमक हमारे फूड का डाइजेशन नहीं करता, डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ के अंदर। स्टमक डाइजेशन के लिए फूड को रेडी करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता, मींस डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। अब हम थर्ड पार्ट एंटर कर रहे हैं कि हमारा जो फूड है वो स्टमक में एंटर कर गया। फर्स्टली हम स्टमक के बारे में थोड़ा जान ले कि स्टमक है क्या। स्टमक जो है ये होलो, मस्कुलर, खोखला है, मसल से बना है, जे शेप्ड ऑर्गन। इसकी जो शेप है वो जे शेप्ड है, होलो, मस्कुलर और जे शेप्ड ऑर्गन है। सबसे पहले इसोफेगस से फूड जो स्टमक में आएगा, ये होलो है, मस्कुलर है, जे शेप है। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका वो है स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे ही फूड इसोफेगस से स्टमक में आएगा तो ये सारे फूड को स्टोर करेगा। जैसे ही फूड को स्टोर करेगा और हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, खाते वक्त हमारी बॉडी के अंदर एक जूस रिलीज होता है और उस जूस को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है? Released by gastric glands, released by gastric glands। ये जो जूस है ये हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करती है। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होती है जहां से गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है। मींस हमें भूख लग रही है, इसका जो सेंसेशन है वो गैस्ट्रिक जूस करवाता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा और हमें भूख लगेगी। गैस्ट्रिक जूस जो है ये समटाइम्स अगर हम खाने को देख लें, खाने के बारे में सोच लें, खाने की खुशबू ले लें, तो भी हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये होता क्या चीज है? गैस्ट्रिक जूस कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन का। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस मेम्ब्रेन है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही हमारा जो फूड है वो स्टमक के अंदर आया, आते ही हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका रोल क्या है? इट गिव्स या इट मेक्स मीडियम एसिडिक। ये हमारे स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक बनाता है। मींस हमारा जो डाइजेशन है वो एसिडिक मीडियम में होगा। इसीलिए हमें मना किया जाता है कि हमें खाने के साथ, खाने से पहले और खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना। अगर हम वाटर इंटेक करेंगे तो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वाटर से डाइल्यूट हो जाएगा और उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। इट मेक्स मीडियम एसिडिक। जितना ज्यादा एसिडिक मीडियम बनेगा उतना ही डाइजेशन इजीली होगा और कम टाइम के अंदर होगा। सेकंड, इट चर्न्स फूड। ये फूड को चर्न कर देता है, बिल्कुल मैश कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। इट किल्स जर्म्स। जो भी हमारे फूड में हमने जर्म्स खाए उन सभी जर्म्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है। अब ये तो फंक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। लेकिन भाई ये हमारे स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है, हमारा स्टमक डैमेज क्यों नहीं हो रहा? तो नेचर ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग दे रखी है स्टमक के ऊपर और इस कवरिंग को हम बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होती है? म्यूकस एक आउटलाइन कवरिंग है जो हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। इट प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम एक्सियल एसिड। ये हमारे स्टमक को एक्सियल एसिड से बचाती है। अब यहां से क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है? व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? थर्ड क्वेश्चन कि इफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में रिलीज्ड होगा तो उससे हमारी बॉडी मतलब स्टमक को प्रिवेंट कौन करेगा? तो वो प्रिवेंट करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन। यहां तक इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं।
प्लस स्टमक का मेन फंक्शन क्या हो गया, ये हमारे फूड को स्टोर करता है, काफी टाइम तक खाना यहाँ पे रुकता है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन रुक के डाइजेशन स्टार्ट होगा, फिर ये आगे चलते हैं। प्लस यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये स्टमक में रिलीज होता है, लेकिन इस पेप्सिन एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये जो हमने फूड में प्रोटीन खाया है उस प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कर देता है। कौन स्टार्ट करता है, पेप्सिन। अब यहाँ पर एक स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भाई स्टमक में पार्शियल डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है, और ये प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कौन करता है, पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्टमक में प्रेजेंट है, और हमारे फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका डाइजेशन जो है वो पेप्सिन एंजाइम करता है। तो हमने डिस्कस कर लिया स्टमक। स्टमक एक होलो मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन है, इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड। वेरियस काइंड्स ऑफ फूड जो है वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें स्टोर होने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है मीडियम को एसिडिक करना, चर्न्स करना, जर्म्स किल करना। म्यूकस का काम है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाना। अगर कोई पर्सन ज्यादा ही फास्ट फूड खाने का शौकीन है, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड खाता है, बाहर का खाता है, अच्छा हाइजीनिक फूड नहीं खाता, उसके खाने की फूड हैबिट ठीक नहीं है, उस कंडीशन में पेट के अंदर कुछ जख्म हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है हमारे पेट में जख्म हो जाना। उस कंडीशन में हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम या वोमिटिंग करते हैं, उसमें ब्लड वगैरह आने के चांसेस होते हैं, तो वो एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी फूड हैबिट को सही कर देंगे तो वो सही रहता है। ऐसी प्रॉब्लम कब आती है, जब बंदा ज्यादा बाहर का फास्ट फूड या अनहाइजीनिक फूड खाता है, तो उस कंडीशन में जो म्यूकस है वो डैमेज होने लग जाती है। म्यूकस डैमेज होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक को हार्म करेगा, जिससे हमारे स्टमक में अल्सर मींस जख्म हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। अब हमने डिस्कस कर लिया हमारा फूड माउथ, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से हो गया स्टमक में। अब हमारा फूड जो है वो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा जो फूड है वो स्टमक के बाद एंटर कर चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो एक सी शेप का कर्व बनता है। इस सी शेप के कर्व के ऊपर एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसे हम वाल्व बोलते हैं, और इस वाल्व को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम होता है कि ये हमारे फूड की रीगर्जिटेशन नहीं होने देता, मींस बैकफ्लो नहीं होने देता, कि जो भी फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में नहीं जाता। बट अगर हमें कोई इंफेक्शन हो जाए या कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करे तो इस केस में ये वापस जा सकते हैं, वोमिटिंग वाला केस होता है। अदरवाइज जो फूड है वो वन साइडेड फ्लो करता है, स्टमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है, स्टमक के अंदर जब फूड था तो उसमें एक एसिड रिलीज हुआ था जिसकी नेचर थी एसिडिक। जैसे ही फूड स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो एंटर करते ही स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले एसिडिक टू इसका जो मीडियम है वो हो जाएगा एल्कलाइन। इस बात का खास ध्यान रखना है कि स्टमक में जो मीडियम एसिडिक था वो मीडियम स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर करेगा, एंटर करते ही वो मीडियम हो गया एल्कलाइन। एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेशन कंप्लीट करेगी वो एल्कलाइन मीडियम में करेगी। जैसे ही एल्कलाइन मीडियम बनेगा तो यहां पर 3 टाइप्स ऑफ जूस रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्स्ट जूस का नेम होता है बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है ये सीक्रेट कौन करता है, ये लीवर से आता है, और जो स्टोर होता है ये हमारी बॉडी में गाल ब्लैडर के अंदर होता है, जिसे हम पित्ते की थैली बोलते हैं। ये लीवर है, लीवर के अंदर ये नीचे स्टोरेज गाल ब्लैडर है जहां पे बाइल जूस स्टोर होता है। इस बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, ये बाइल जूस हमारे फूड का इमल्सिफिकेशन करता है, मींस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मीनिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अंदर एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मीनिंग होता है कन्वर्ट लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ये हमारे फैट के लार्जर जो टुकड़े होते हैं उन्हें स्मॉलर टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करता है, इसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सेकंड नंबर पे जूस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस।
पैनक्रियाटिक जूस जो है ये रिलीज होता है पैनक्रियाज से। अब पैनक्रियाज क्या होता है, स्टमक के बिल्कुल नीचे आपको एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस हमारी फूड में जो हमने प्रोटीन लिया है तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसमें दो एंजाइम रिलीज होते हैं जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन एंड सेकंड एंजाइम इज ट्रिप्सिन। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। थर्ड नंबर पे जूस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ये इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है और इंटेस्टाइन खुद ही इसे रिलीज करती है और ये डाइजेशन के अंदर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प करती है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करते ही बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस आए, ये तीनों जूस एक ही पाइप से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। उस पाइप को हम बोलते हैं CBD। C का मीनिंग हो गया कॉमन, B का मीनिंग हो गया बाइल और D का मीनिंग हो गया डक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो पैनक्रियाज से एक पाइप इधर से, एक पाइप ये पैनक्रियाज से, एक लीवर से और एक इंटेस्टाइन से, एक ही पाइप से तीनों जूस एंटर करते हैं। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इस कॉमन पाइप को हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस एक ही पाइप से रिलीज होगा। अब जैसे ही ये तीनों जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाएंगे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लॉन्ग है, 6 to 8 मीटर लॉन्ग है, तो स्टार्ट होते ही ये तीनों जूस आगे, अब फूड जो है वो आगे मूव करेगा। अब फूड आगे मूव करेगा, फूड आगे मूव करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी है, 6 to 8 मीटर लॉन्ग बहुत होता है। ये जो 6 to 8 मीटर लॉन्ग की जो इतनी लेंथ है, इसे एक्चुअली में 3 नेम दिए गए हैं। सबसे लास्ट वाला जो नेम है इसे बोलते हैं इलियम, फर्स्ट नेम को बोलते हैं डुओडेनम और मिड वाले को बोलते हैं जेजुनम। अब ये जो 3 नेम है इनका काम क्या है, डुओडेनम के अंदर तो 3 जूस रिलीज हो गए। 3 जूस के साथ जो फूड है वो पहले एसिडिक नेचर में था, वो कौन सी नेचर में कन्वर्ट हो गया, अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट हो गया, तीनों जूस आ गए। जेजुनम के अंदर कुछ नहीं होता, जस्ट फूड जो है वो मूव करता है। अब फूड मूव करता करता बिल्कुल लास्ट पार्ट में आएगा और लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। अगर आपको ये डुओडेनम, जेजुनम, इलियम इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि डुओडेनम में जूस आएंगे, जेजुनम में फूड घूमेगा और इलियम में कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा। ये नहीं भी अगर हमें याद रखते हैं, सिलेबस में नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब फूड एंटर कर गया इलियम। इलियम में जैसे फूड एंटर किया, इलियम के अंदर इस तरीके से स्मॉल finger like projections present है। These finger like projections are called villi। इन villi का काम क्या होता है, These finger like projections are called villi। इन villi का काम है कि जो भी फूड डाइजेस्ट होके डुओडेनम से इलियम के अंदर आए, ये उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करके ये उस फूड को ट्रांसफर कर देगी हमारे ब्लड में। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सारे फूड का जो जूस है वो एब्जॉर्ब करके उसे ब्लड के अंदर रिलीज कर देगी। इसके आसपास आपको हाई ब्लड सप्लाई देखने को मिल सकती है, बिकॉज सारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होके, एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ विलाई। अब यहां से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब देयर डाइजेस्टेड फूड। कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अपने फूड जो डाइजेस्ट उसने किया उसे एब्जॉर्ब कैसे करती है। तो एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है कौन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसे क्या बोलते हैं, विलाई, जो लार्ज सरफेस एरिया कवर करती है, फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती है। तो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है विलाई के थ्रू। अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया 90% हमारे फूड का, मींस 100% ही कंप्लीट हो गया। जो वाटर का डाइजेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। बट जब डाइजेशन हमारा कंप्लीट होगा तो आफ्टर डाइजेशन जो भी फूड हमने इंटेक किया उस फूड से हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो भी हमने फूड खाया उस फूड का एंड प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, ये बताओ। अब हमने फर्स्टली खाया था कार्बोहाइड्रेट, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसका जो एंड प्रोडक्ट था उससे हमें मिल गई ग्लूकोज।
फिर हमने हमारे फूड के अंदर लिया था फैट। फैट जो हमने लिया, फैट से हमें एंड प्रोडक्ट मिल गया फैटी एसिड। थर्ड नंबर पे हमने जो फूड लिया वो लिया था प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन को समझिए, प्रोटीन जो हमने खाया, प्रोटीन से पहले बनते हैं पेप्टोन्स और उसके बाद बनता है एमिनो एसिड। अब ये जो पेप्टोन है ये बनते हैं हमारे स्टमक में। कौन बनाता है? पेप्सिन एंजाइम। और एमिनो एसिड है ये किसमें बनते हैं? ये बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप कहीं पेप्टोन्स का नेम सुनो तो कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन हमें ये याद नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई जो हमने प्रोटीन लिया था उस प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है एमिनो एसिड्स। इस तरीके से ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। फूड माउथ में एंटर करता है, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस से सारा वेस्ट बॉडी से रिलीज हो जाता है। ये हमने आज डिस्कस किया न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इसे समझिए, देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू।